समर्पण कैसा होना चाहिए? यदि आपको समर्पण सीखना हो किसी व्यक्ति से, तो वो व्यक्ति कौन है, उसका उदाहरण देना पड़ेगा, उसका नाम बताओ। समर्पण कौन सिखाएगा हमें? तो सुनो, समर्पण का उदाहरण है आपकी पत्नी। समर्पण का एग्जाम्पल क्या है? आपकी पत्नी। कैसे? मैं सिद्ध करता हूं ना, हर चीज सिद्ध करता हूं। सुनो, समर्पण जितना पत्नी में होता है, इतना समर्पण संसार में किसी में नहीं होता। समर्पण कैसा हो? भगवान में। पत्नी से ही सीखो, पत्नी को गुरु बना करके समर्पण पत्नी से सीखना चाहिए। कैसा? सुनो, शादी होती है, शादी होते ही वह अपने पति के लिए अपना पिता, अपनी माता, अपना भाई, अपनी बहन, अपना आंगन, अपना गांव सब छोड़कर आपके पास आती है, सिर्फ आपके पास। और केवल माता पिता आंगन गांव नहीं, उस नारी का समर्पण देखिए कि अपने पति के लिए उसने अपना नाम, अपना गोत्र, अपनी जाति छोड़ दी। अब पत्नी की जाति नहीं चलेगी, पति की जाति से ही पत्नी को जाना और पहचाना जाएगा। उसने अपनी जाति को सरेंडर कर दिया, हाँ या ना? उसने अपनी जाति को, अपने नाम को सरेंडर कर दिया। अब उसके ससुराल में जिस नाम से उसे बुलाया जाएगा, वो उस नाम को स्वीकार करेगी। मांग भरती है वो, पर सिंदूर आपके नाम का। मेहंदी रचाती है वो, पर मेहंदी आपके नाम की। पेट में 9 महीने बच्चे को ढोती है वो, पर बच्चा आपके नाम से जाना और पहचाना जाता है। खून बहाती है वो, पेट फड़ाती है वो, पर बच्चा पिता के नाम से जाना जाता है। एक स्त्री का समर्पण अपने पति के लिए कितना हो सकता है कि अपने पति के लिए सब कुछ छोड़ करके, सारा पति यदि अमीर है तो वो अमीर पति के साथ मस्त है, और पति यदि गरीब हो गया, वो अपने बाप के घर में कितने भी सीता माता महलों में पली और बढ़ी थी, पर राम को जंगल हुआ तो 14 साल माता सीता नंगे पांव राम के संग संग चली हैं। ये पत्नी होती है कि पति गरीब हो गया तो वो उसका साथ दे, पति पेड़ की छांव में है तो उसका साथ दे, हर क्षण वो अपने पति का साथ दे। और देती भी हैं स्त्रियां। समर्पण जितना पति में, समर्पण जितना स्त्रियों के अंदर है, सच्ची बताना, इतना समर्पण आपने कहां देखा है? देखा हो तो मुझे उदाहरण दूसरा आप दे दो। हमारे देश का सन्यासी जब सन्यास लेता है तो अपने माता पिता सबको छोड़कर, अपना नाम गोत्र छब सब छोड़कर तब वो सन्यास लेता है। सन्यासी जितना त्याग सन्यास के लिए करता है, उतना त्याग तो हर पत्नी अपने पति के लिए करती है। मतलब एक सन्यासी का त्याग और एक स्त्री का त्याग, दोनों का त्याग देख तराजू में तौला जाए तो किसका पलड़ा भारी होगा, आप डिसाइड कर लीजिएगा। त्याग की प्रतिमूर्ति, समर्पण की प्रतिमूर्ति पत्नी होती है। पत्नी समर्पण करती है ना पति के चरणों में। मैं पत्नियों की बात कर रहा हूं, वाइफ की बात नहीं कर रहा हूं। वो पत्नी जो धर्म पत्नी होती है, जो भारतीय नारी होती है, वो ऐसी होती है जो मैं बता रहा हूं। भारतीय नारी आज की जो है वो कैसी हैं वो नहीं, आजकल तो पत्नियां कम, वाइफ ज्यादा मिलती हैं। सरवाइव करना पड़ता है जिनको। इसलिए पत्नी, हमारे यहां पत्नी को कहते हैं अर्धांगनी। मैं अर्धांगनियों की बात कर रहा हूं। समर्पण, आज की उन पत्नियों की बात नहीं कर रहा हूं जो ससुराल में आके 4-4 घंटे अपनी मां से बातें करती हों।
उनकी बात नहीं हम कर रहे हैं, हम तो अर्धांगिनी की बात कर रहे हैं। सीता जैसी नारियों की बात हो रही है, अनसुईया जैसी स्त्रियों की बात हो रही है, आप जैसी भली अच्छी पतिव्रता नारियों की बात हो रही है। तो बताओ, समर्पण स्त्री के अंदर है या नहीं? उत्तर दो, बताओ, समर्पण पत्नी के अंदर है या नहीं? नहीं? आपको नहीं लगा कभी इसके पहले? आपको लगा? क्यों मैया, बात सही है? समर्पण होता है स्त्रियों के अंदर के नहीं? हाँ या ना? जितना समर्पण पत्नी करती है साहब, इतना समर्पण कोई भगवान में कर ले, जिस दिन कर लेगा उसी दिन भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इतना ही हो जाए समर्पण। और बिना समर्पण के सदगति, आज लोगों को भक्ति का फल क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि समर्पण हो ही नहीं रहा है। समर्पण पत्नी, समर्पण का मतलब है पति का सुख पति का सुख, पत्नी का सुख और पति का दुख। अच्छा, केवल पत्नी ही समर्पण करती है ऐसा नहीं, पति भी समर्पित रहता है पत्नी में। तो समर्पण भक्त को कैसे करना चाहिए? हम प्रभु के चरणों में ऐसे समर्पण करें। इसलिए तो कहते हैं जैसे पत्नी पति की हो गई, ऐसे हम भगवान के हो जाएं। इसलिए हम सबके पति भगवान हैं।